हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि मेफिजिस्ट किट लेने का सही तरीका क्या है। Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna मेफिजिस्ट किट लेने के बाद ब्लीडिंग कब स्टार्ट होती है और ब्लीडिंग नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। मेफिजिस्ट किट लेने के बाद आपको अपना केयर कैसे करना है, तो सबसे पहले हम मेफिजिस्ट किट लेने के सही तरीके के बारे में बात करते हैं। यदि आपने ये किट ली है या आप ये किट लेने वाले हो तो इनसे पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले, अगर आपका पीरियड मिस हो चुका है या फिर आप अनचाहे प्रेग्नेंट हो चुके हो तो आप ये किट ले सकते हो। ये किट लेने के बेनिफिट होते हैं कि आपका प्रेगनेंसी रिमूव हो जाएगा या फिर आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। मेफिजिस्ट किट लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है आप ये जान लो। अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो सबसे पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। यदि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ही आप इस किट को लेने के बारे में सोचें। यदि आपका पीरियड मिस हो गया है लेकिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं है तो आप इस किट का यूज नहीं करें। मेनली कभी कभी पीरियड फिजिकल चेंजेस के वजह से भी, हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी डिले हो जाता है तो उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, उसके लिए किट की ज़रूरत नहीं है। जब किसी को अनचाहे प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले नज़दीकी के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाना चाहिए। फिर आपको डॉक्टर जैसा एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आपको चलना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं, तो उस कंडीशन में मेफिजिस्ट किट लेने का सही प्रोसेस क्या होता है। मेफिजिस्ट किट के एक पैक में आपको 5 टैबलेट मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि 5 टैबलेट को कैसे खाएं कैसे नहीं। बहुत से लोग इन टैबलेट को सही तरीके से नहीं खा पाते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो बड़ी वाली टैबलेट है जो गोल होती है मेफिप्रिस्टोन की 200 mg की होती है, ये टैबलेट आपको सबसे पहले लेना है। इसलिए ये टैबलेट सबसे पहले लेना है क्योंकि ये टैबलेट जो है प्रेगनेंसी को होल्ड करती है, मतलब कि प्रेगनेंसी को रोक देती है। ये टैबलेट लेने के बाद आपकी प्रेगनेंसी जहां है वो यूट्रस के अंदर वहीं रुक जाएगी। बाकी की 4 टैबलेट मीजोप्रोस्टोल की 200 mg की एक टैबलेट आती है और सब मिला के 800 mg की आती है, और हम पूरे किट की बात करें तो वो 1000 mg की आती है। ये 4 टैबलेट की अगर हम बात करते हैं तो ये होल्ड किए हुए प्रेगनेंसी जो होती है उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो सबसे पहले आपको बड़ी वाली टैबलेट जो गोल आकार की होती है वो आप ले सकते हो। नाश्ता करने के आधे घंटे बाद आप ले सकते हैं। जैसा कि आज की मॉर्निंग में आप 10 बजे टैबलेट लिए हो तो ठीक अगले दिन 2 टैबलेट आपको मीजोप्रोस्टोल की 10 बजे ही आपको लेनी है। आप इसे डायरेक्ट पानी के साथ भी ले सकते हो या आप अपने जीभ के नीचे रख सकते हो। 10 से 15 मिनट में ये टैबलेट ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब कि गल जाएगा। यदि आप टैबलेट जीभ के नीचे रखते हैं तो आपको आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है
और बाकी की जो 2 टैबलेट बचे हुए हैं वो आपको फिर नेक्स्ट डे उसी टाइम पे 10 बजे लेना है। ये टैबलेट आपको खाली पेट नहीं लेना है, कुछ नाश्ता करके ही लेना है। अब आपका जो डोज है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ब्लीडिंग कब स्टार्ट होंगे? जब अनचाहे प्रेगनेंसी होती है तो सबके मन में यही ख्याल आता है कि हम किट तो ले रहे हैं लेकिन मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट कब होगा। बहुत तरह तरह के मन में ख्याल आते रहते हैं। पहले जो टैबलेट लेते हैं बड़ी वाली, इससे बहुत ही कम महिला में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। जैसा कि हम बता चुके हैं, ये टैबलेट प्रेगनेंसी को होल्ड करती है। जब आप अगले दिन 2 टैबलेट लेते हैं, उसके 4 से 5 घंटे बाद आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। किसी किसी महिला का यूट्रस कमजोर होता है जिसकी वजह से उसको हैविंग ब्लीडिंग होने की चांसेस होती है। इसमें भी ठीक पीरियड के जैसा पेट के निचले हिस्से में दर्द होते रहता है। इसके बाद आप खुद का केयर कैसे करेंगे? मेफिजिस्ट किट लेने के बाद आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपको नॉर्मली ब्लीडिंग भी हो सकती है। आपको हैवी ब्लीडिंग हो या नॉर्मली ब्लीडिंग हो, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपके यूट्रस के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकलना ही है। अगर 2-3 दिन में आपका हैविंग ब्लीडिंग होता है तो जो प्रोडक्ट अंदर है वो जल्द से जल्द बाहर निकल जाएगा और आप फिर 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाओगे। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग आपका नॉर्मल है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 8 से 10 दिन का भी टाइम लग सकता है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप तुरंत पैड चेंज करें। अगर आपका ब्लीडिंग नॉर्मली है तो आप हर 4 घंटे में पैड चेंज करें। अगर आपके पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द हो रही है और ये दर्द आप सहन नहीं कर सकते हैं तो पेन किलर टैबलेट ड्रोटिन एम आप ले सकते हैं। इससे आपके पीरियड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपका पीरियड जैसे आ रहा है वो वैसे ही आएगा। आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं जिससे आपका दर्द आराम हो सके। यदि हैवी ब्लीडिंग के दौरान आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी फील हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आपको रेस्ट करना है। आपको खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको कुछ लिक्विड डाइट या हल्का खाना समय समय पे लेते रहना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी फील हो रही है, हैवी ब्लीडिंग की वजह से आपका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो आप एक आयरन टॉनिक साथ में ले सकते हो। इन सब चीज़ों के दौरान आपको खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको रेस्ट करना है। इन सब चीज़ों की वजह से आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना है। आप यही सब केयर कर सकते हो खुद के लिए। यदि आपको ज़्यादा या कम ब्लीडिंग हो तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप किट लिए हुए हो तो आपके यूट्रस के अंदर जो प्रोडक्ट है वो बाहर आएगा ही। और एक इम्पोर्टेंट बात, किसी किसी को पूरी किट लेने के बाद भी ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि किसी किसी को किट लेने के 3 से 4 दिन बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो आपको कम से कम 7 दिन तक का वेट करना चाहिए। और इस समय जब आप किट लिए हुए हो तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको बिल्कुल फ्री माइंड होके रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लकी पेशेंट होते हैं जिनका प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह किट 5 वीक से 9 वीक तक ही बेटर काम करती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका प्रेगनेंसी
10 वीक तक का है तो ही आप इस टैबलेट का, इस किट का यूज करें। अगर आपका प्रेगनेंसी 10 वीक से ज़्यादा का हो गया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस किट का यूज ना करें, वरना आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब